एक सामर्थ्य रखता है अपने पास, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। भवतानुदित प्रायम, यहां पर नारद जी महाराज कह रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्म में, कर्तव्य में 4 बातों का तो ध्यान रखता है, जिसको हम चतुर्विध पुरुषार्थ कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और चारों बातों का ध्यान नहीं रखता तो चारों में से किसी एक बात का ध्यान तो रखता है। आप सब लोग अपने अपने प्रोफेशन का चिंतन कीजिए 1 मिनट के लिए, और आप ध्यान से अपने प्रोफेशन पे ही दृष्टि डाल के आप किस चीज का ध्यान रखते हो? आप धर्म का ध्यान रख करके अपना प्रोफेशन का पालन करते हो? कई बार नहीं, कई बार आप अधर्म भी चुन लेते। दूसरी चीज आती है अर्थ, धन। इसमें तो सबके टिक जाएंगे, हाँ इसका ध्यान तो सब रखते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा वो प्राप्त हो जाए। तीसरी बात आती है कामनाओं की पूर्ति। आप अपने कर्म में, कर्तव्य में इस तीसरी बात का ध्यान रखते हैं कि मेरी कामना पूरी होगी, मैं ऐसा ऐसा करूंगा, उससे मेरे ये कर्तव्य पूरे होंगे। और चौथा और अंतिम है मोक्ष। मोक्ष का मतलब मृत्यु के बाद मिलने वाला मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष का मतलब कई बार जीवित अवस्था में प्राप्त होने वाले बंधनों से मुक्ति को भी मोक्ष कहते हैं। आप गलत खाते पीते थे, लेकिन किसी कारण से आपने उसको छोड़ दिया, किसी गुरु के आश्रय में जाके छोड़ दिया, यह भी एक मुक्ति है। आप पहले बहुत क्रोध करते थे, पर आपका अब क्रोध शांत रहता है, यह भी एक मुक्ति है। आप पहले लोभी थे, पर अब लोभ नष्ट हो गया, यह भी एक मुक्ति है। तो कई बार आपका कर्म किस लिए होता है? यार ये पहले से मैंने बहुत कुछ इतना ज्यादा जो है अपने ऊपर बर्डन ले रखा है, अब मुझे इन सब से मुक्त होना है, तो मुझे ये वाला कर्म करना है, ऐसा ऐसा कुछ करना है जिससे पिछले के सब क्रियाओं से मैं मुक्त हो जाऊं। मुक्त। हम 4 बातों का ध्यान रखते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पर इन चारों का ध्यान रखते रखते हम पंचम पुरुषार्थ को भूल जाते हैं। और वो पंचम पुरुषार्थ क्या है? अगर पंचम पुरुषार्थ का ध्यान रखा जाएगा तो इन 4 पुरुषार्थों पर आपकी दृष्टि नहीं जाएगी। वो पंचम परिपूर्ण है। अगर उस स्थिति में आप चले गए तो इन चारों में आप गौड़ रहोगे, इनका चिंतन ही नहीं करोगे। और पंचम पुरुषार्थ का क्या नाम है? प्रेम। प्रेम। आप स्वयं विचार करके देखिए, क्या आज तक आपने अपने कर्तव्यों में, अपने जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें प्रेम का चिंतन करके कुछ किया? नहीं। सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने तक आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का चिंतन करते हैं, प्रेम का नहीं। प्रेम की स्थिति में आप नहीं जाते। इसीलिए अपने कर्तव्यों में हमको कहीं ना कहीं असंतुष्टि का अनुभव होता है, कहीं ना कहीं हम उससे संतुष्ट नहीं होते। कर रहे हैं बस, आनंद नहीं आ रहा है, कर रहे हैं बस, प्रसन्नता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम का आपने उपयोग ही नहीं किया। वहां प्रेम को केंद्र में रख करके वो क्रिया की ही नहीं गई है। प्रेम, उसका चिंतन करके एक दिन का भी आप अपना क्रम करके देखिए। आप अपनी जॉब ही सही, जो भी है वह भी, अपना बिजनेस सही, जो कुछ भी आप करते हैं दिनचर्या में, एक दिन बस प्रेम का चिंतन करके, बस प्रेम है, बस प्रेम है, प्रेम का चिंतन करके आप अपनी क्रिया में जब जाएंगे, उस दिन को आप कभी नहीं भूलोगे। वो आपके सदा चिंतन में रहने वाला साल भर का सबसे उचित और सबसे उत्तम दिन हो जाएगा वो। क्यों? प्रेम प्रधान था उस क्रिया में। वही बात यहां पर नारद जी महाराज कह रहे हैं वेद व्यास जी को, हे व्यास जी, आपने जितनी भी रचनाएं की हैं, उन रचनाओं में आपने धर्मार्थ काम मोक्ष को प्रधानता दी है, प्रेम को प्रधानता नहीं दी, इसलिए आपका मन शांत है। आपके जितने भी ग्रंथ हैं सब घुमा फिरा करके चतुर्विध पुरुषार्थ की प्रधानता बताते हैं, प्रेम नहीं, इसलिए आपका चित्त शांत है। अब
बाकी चारों को छोड़िए, केवल प्रेम प्रधान ग्रंथ लिखिए, तब आपका चित्त शांत होगा, तब आपको संतुष्टि होगी। नारद जी महाराज के इस वचन को सुनकर के व्यास जी महाराज बोले, प्रेम का चिंतन कैसे लिखूं? तब नारद जी महाराज ने उनको उपक्रम बताया प्रेम में जाने का। क्या? समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। नेत्र बंद करिए और चित्त में ही मानसी सेवा कीजिए। समाधि सतयुग का शब्द है, कलयुग में समाधि को ही मानसी सेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारे वृंदावन में प्रधान सेवा है मानसी सेवा। मानसी सेवा का मतलब आपके पास में वस्तु नहीं है, आपके पास ठाकुर जी भी नहीं है, आपके पास चौकी भी नहीं है, कहीं बैठे हो एकांत में और नेत्र बंद करके आपने सब चिंतन कर लिया, सामने ठाकुर जी भी हैं, चौकी पर बैठे हैं, सोने के सिंहासन पर बैठे हैं, ये सामग्रियां रखी हैं, मैं ठाकुर जी का सुंदर चंदन लगा रहा हूँ, सुंदर पोशाक धरा रहा हूँ, सुंदर आभूषण पहना रहा हूँ, ठाकुर जी की आरती कर रहा हूँ। ये तो रही सेवा का क्रम मानसी का। फिर उसके बाद क्या हुआ? वे ठाकुर जी जड़ नहीं है, वे ठाकुर जी चैतन्य हो गए, सिंहासन से उतर के नीचे आ गए, मेरी उंगली पकड़ के मुझे ले गए। कहाँ ले गए? निकुंज में ले गए। निकुंज में जैसे ही मैं गया तो वहां बहुत सारे सखा खड़े हैं, बहुत सारी सखियां खड़ी हैं, ठाकुर जी सबके साथ आनंद कर रहे हैं और उसी सखी समाज, सखा समाज में मुझको भी लेके बैठे हैं। ये सारा चिंतन, इसको कहते हैं मानसी सेवा हमारे वृंदावन पक्ष में। नारद जी बोले, व्यास जी अब आप नेत्र बंद करके समाधि लगाइए और ठाकुर जी के विराट रूप का, ठाकुर जी के ऐश्वर्य रूप का, ठाकुर जी के धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वरूप का चिंतन मत कीजिए, प्रेम स्वरूप का चिंतन कीजिए। ठाकुर जी का प्रभाव नहीं, स्वभाव सोचिए और फिर उसके बाद कुछ लिखिए। ठाकुर जी का प्रभाव क्या है? शंख चक्र गदा पद्मधारी। ठाकुर जी का प्रभाव क्या है? तीनों लोकधारी। ठाकुर जी का प्रभाव क्या है? शेष नाग पर पौड़ते हैं, लक्ष्मी चरणों में पड़ी रहती है। ठाकुर जी का प्रभाव क्या है? ठाकुर जी के अंदर सारी शक्तियां विद्यमान है, उनकी भ्रकुटी टेढ़ी होते ही पृथ्वी डामाडोल होने लग जाती है। ये सब प्रभाव है। ये तो आपने सब जगह लिख दिए हैं, अब उनका स्वभाव तो लिखिए। बाहर से इतने विशाल दिखने वाले चित्त से कैसे हैं, अब उसका चिंतन करके कुछ लिखिए। तब वेद व्यास जी महाराज ने नेत्र बंद करके भगवान के प्रेम स्वरूप का चिंतन किया, ठाकुर जी के उस प्रेम स्वभाव का चिंतन किया। कितने प्रेमी हैं श्रीनाथ, कितने प्रेमी हैं हमारे गिरधर लाल, कितने प्रेमी हैं हमारे राधा रमण जी, उन सबका चिंतन कर रहे हैं। आहा। वेद व्यास जी महाराज ने उस प्रेम स्वरूप का चिंतन किया। प्रेम स्वरूप का चिंतन करते हुए वेद व्यास जी महाराज नेत्रों से भाव अश्रु बहाने लगे और जैसे ही चिंतन पूर्ण हुआ, महीनों तक, वर्षों तक चिंतन करने के बाद जब नेत्र खोल करके देखा है तो वेद व्यास जी चिंतन में ही लिखते जा रहे हैं और उनके चिंतन से ही एक दिव्य पुराण प्रकट हुआ जिसका नाम था श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत की रचना हो गई ठाकुर जी के प्रेम चिंतन से। श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी का प्रभाव नहीं है, भागवत में ठाकुर जी का स्वभाव है। एक 5 वर्ष का बालक ध्रुव ठाकुर जी की याचना करके ठाकुर जी को बुलाता है और ठाकुर जी उसके सामने बन करके तो आते हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी, और गरुड़ पर बैठ करके आते हैं, मतलब प्रभाव लेकर के आते हैं। पर ध्रुव को देखते ही ठाकुर जी का प्रभाव सारा शून्य हो जाता है, स्वभाव में प्रकट हो जाते हैं। ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोल करके ठाकुर जी को देखा और ठाकुर जी देख करके 20-25 मिनट 30 मिनट हो गए, कुछ बोले ही नहीं, बस मुस्कुरा रहे हैं और रो रहे हैं। ठाकुर जी बोले, अरे ध्रुव, तुमने हमको बुलाया, कुछ बोलो तो। ध्रुव जी बोले, मैं 5 वर्ष का बालक हूं, अभी मुझसे बोलना ही नहीं आता, मैं कैसे बोलूं और क्या बोलूं, मुझे पता ही नहीं है। ठाकुर जी इतने आनंद में चले गए, अपना शंख स्पर्श कराया और ध्रुव जी को जब ज्ञान हुआ तब उनकी स्तुति सुनकर के ठाकुर जी ने हृदय से लगाया।
ठाकुर जी नृसिंह बन करके गए, प्रभाव धारण करके गए प्रहलाद की रक्षा के लिए। लेकिन हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद जब बड़े बड़े देवी देवताओं की स्तुति भी भगवान के क्रोध को शांत नहीं कर पाई, तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा तुम जाओ। प्रहलाद जी को जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, 2 शब्द प्रहलाद ने कहे कि ठाकुर जी तो बिल्कुल भाव विह्वल हो गए, दौड़ के गए, प्रहलाद को गोद में लेके अंक में भर लिया, अपनी जीभ से चाटने लगे, उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। ठाकुर जी के प्रभाव को गौड़ करके स्वभाव प्रकट करने वाले चरित्र जहां हैं वो है भागवत। यहां ठाकुर जी का प्रेम प्रधान बताया जाता है। वामन बन के गए थे कहां? बलि के यहां। 3 पग जमीन मांगने के लिए भगवान ने वरदान लिया, और जैसे ही बलि ने 3 पग जमीन देने का वरदान दिया, विराट हो गए। 2 पग से तीनों लोक नाप लिए ठाकुर जी ने। तीसरा पग कहां रखूं बलि, मुझे बता, और अगर तूने नहीं बताया तो तुझे नरक भेज दूंगा मैं। बलि बोला तीनों लोक का स्वामी मैं, आपने मेरा खजाना, आपने मेरी संपत्ति को अपना 2 पग से बना लिया, अब तीसरा पग इस संपत्ति के स्वामी के सिर पर रख दीजिए। भगवान तुरंत छोटे हो गए, प्रभाव स्वभाव में परिवर्तित हो गया। बोले वाह, हम तो तुझे छलने आए थे, पर तेरी भक्ति ने हमें बता तू क्या चाहिए तुझे, कितनी अच्छी बात कही तूने, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। बलि कहते हैं, बोले कि बस एक ही वरदान दे दो, जब जब मैं अपने महल से बाहर जाऊं और जब जब बाहर से भीतर आऊं तब तब आपका दर्शन हो। भगवान बोले सीधे बोल, तेरे द्वारपाल बन जाएं हम। बलि बोला जो आप उचित समझो। ठाकुर जी शंख चक्र लेकर के बलि के द्वार पर खड़े हो गए। अब बलि जब जब जाता है घर से बाहर, ठाकुर जी ठीक है, सब भोजन पानी बढ़िया, बोले तू दर्शन कर निकल, खड़े हम यहीं पे। युद्ध आदि करके लौट के आता है, फिर ठाकुर जी आनंद में बोल, बहुत आनंद में, जाओ भीतर जाओ। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मी जी को व्याकुलता हुई, एक कन्या का रूप धारण करके आई और बलि के पास जाके बोली मेरा कोई भाई नहीं है, आप कहें तो मैं आपको भाई बनाऊं। बड़ी सामान्य सी कन्या। बलि बोले हाँ लो रक्षा सूत्र बांधो और आज से तुम हमारी बहन बन जाओ। वो सोच लीजिए, रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद कुछ देना पड़ता है। बोले जो मांगोगी सो देंगे। लक्ष्मी जी ने सूत्र बांधा, बोले अब लाइए दीजिए। बोले क्या? आपके जो द्वारपाल है उनसे हमारा ब्याह करा दो। बलि बोला वो द्वारपाल नहीं है, परमात्मा है साक्षात। लक्ष्मी जी बोली तो मैं भी तो लक्ष्मी हूं, तुरंत अपने रूप में प्रकट हो गई। बलि बोले फिर तो आप दोनों का विवाह, तो आप नित्य एक दूसरे के हैं, पर अब मुझे एक सुख दीजिए, क्या दोनों दंपति मेरे भवन में एक विवाह रचाइए और मैं आपका कन्यादान करूं, ये सुख मुझे दो। ठाकुर जी प्रभाव भूल गए, अपना स्वभाव में परिवर्तित होकर के बलि पर कृपा करने लगे। श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी का प्रभाव प्रधान नहीं है, महाभारत में केवल प्रभाव ही प्रभाव है। ठाकुर जी का प्रभाव ही वहां दिखा, बिना शस्त्र के ही पूरा युद्ध संभाल रहे हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत तो स्वभाव प्रधान ग्रंथ है, और स्वभाव ठाकुर जी का क्या है? प्रेम। इसलिए यहां सुनने वाले के चित्त में भी कोई और इच्छा नहीं होनी चाहिए कि कथा सुनने से मेरे पुण्य बढ़ जाएं, कथा सुनने से मेरे पितृ मुक्त हो जाएं, कथा सुनने से मेरे काम अच्छे चलने लग जाएं, कथा सुनने से मेरे पाप नष्ट हो जाएं। आप तो झोली फैला के केवल कथा से, भागवत से विशेष रूप से केवल प्रेम मांगिए। हमारे ब्रज में गाते हैं, सरस किशोरी। हमारे वृंदावन में प्रेम मंदिर है ना, प्रेम मंदिर को जिन्होंने स्थापित किया ऐसे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, उनकी ये रचना है, उनका ये पद है, बहुत अच्छा पद है। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे। गोपी प्रेम
अगली बार वृंदावन जाइएगा, ब्रजवासी की एक बात मान के जाइएगा। अपने प्रिय स्थान पर जाकर के अपने ठाकुर के सामने खड़े होके बाकायदा बिल्कुल शर्म मत करना, ऐसे झोली फैलाना, और ठाकुर जी से मनी मन कहना, हे नाथ हमें प्रेमी बना दो, हमें सरल बना दो, हमें सहज बना दो। हम बड़े बड़े कुटाट हैं हम अंदर से, बड़े क्रूर हैं हम अंदर से, हमारे हृदय को प्रेमी बना दो नाथ। आप विश्वास मानिएगा, वृंदावन से आप संसार की कोई भी वस्तु मांगेंगे शायद वो कभी पूर्ण नहीं होगी। वृंदावन से एक बार प्रेम मांग करके देखिए, भर देगा आपको प्रेम से। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर तुर गुण गावत दिवस बितावत, दृग बरसावत, मैं हूँ प्रेम विभोर श्री राधे कीजे कृपा की को। गाइए। सरस किशोरी बयस की ठोरी, रति रस भोरी, कीजे कृपा की कोर श्री राधे कीजे कृपा की। एक एक शब्द इतना सुंदर है। वृंदावन में जाकर के अगर याचना की स्थिति आपकी नहीं जा रही है, आप याचना करना ही चाहते हो, तो ये याचना कीजिए। क्या? साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। दीन मेरा तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। हमारी किशोरी जी कैसी हैं? करुणा की निधान, अत्यंत दयावान। एक बात सुनिएगा, किशोरी जी वाम भाग में क्यों खड़ी हैं ठाकुर जी के? वाम अंग, दक्षिण अंग, यहीं पर ही पत्नी खड़ी होती है। क्यों? बुरा नहीं मानिएगा, हाँ माताएं, बता दूं क्यों खड़ी होती हैं। उनको कहा जाता है वामा। क्या कहा जाता है? वामा। वामा का मतलब होता है उल्टा। जो इधर खड़े हैं उनसे उल्टी ही चले उसको कहते हैं वामा। पर किशोरी जी के लिए यह अर्थ उचित नहीं है। हमारी किशोरी जी वामंगा क्यों है? वो वाम भाग में क्यों खड़ी हैं? बोले ठाकुर जी तो उस पर दृष्टि डालते हैं जो भजन करता है, जो साधन करता है, जो नित्य गुरुजनों की आज्ञा मानता है, सत्संग करता है, बहुत व्यवस्थित जीवन जीता है। ठाकुर जी उसको देख के प्रसन्न होते हैं, मतलब गुण देख करके प्रसन्न होते हैं। पर सामने दर्शनार्थियों में कई उल्टे हैं, जो ना नाम जप करते हैं, जो ना गुरु आज्ञा मानते हैं, बस केवल संसार से थक हार के पहुंच गए कैसे भी।
उन वामाओं को जो अपनी दृष्टि से देख करके ठाकुर जी को कहती हैं इन पे कृपा करो, इसलिए वाम अंगा है किशोरी जी, इसलिए वाम भाग में खड़ी। बहुत कृपालु, बहुत दयालु हमारी श्यामा जी, उन पर दृष्टि डालती हैं जो, लेकिन हाँ इसमें यह मत सोच लीजिएगा कि आप सारे गलत काम करते हैं, पर गलत काम करते हुए वृंदावन जाते हैं तो आप, महाराज जी कह रहे थे उल्टे लोगों पर किशोरी जी दृष्टि रखती हैं। जो पड़े ही हुए हैं उस स्थिति में उन पर किशोरी जी दृष्टि करती हैं, पर किस भाव से करती हैं कि ये सुधर जाए। पर जो पहले से बहुत गलत था लेकिन अब कैसे भी करके बस रोता बिलखता सामने आ गया, ठाकुर जी अब भी उसको नहीं देख रहे हैं, इसने बहुत पाप किए हैं जीवन में, अब आया मेरी शरण में, अब कैसे स्वीकार करूं इसको। उस बामा को पकड़ करके या फिर ठाकुर जी को पकड़ करके उसके हाथ में दे, नहीं इस पे कृपा करो, ये बहुत दयालु, बहुत बेचारा, जो भी किया इसने जीवन में सब नजरअंदाज कर, इसलिए किशोरी जी वाम अंगा है। तुम करुणा मई प्रेम अगाधे, तुम करुणा मई। मैं किसके द्वार जाऊं हे श्यामा जी, काके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे दीन दुखी के ओर। कीजे कृपा सरस किशोरी बस की ठोरी, रति रस भूरी, कीजे कृपा की को। श्री राधे। और ये सब मांगना है वृंदावन जा करके। अब तीसरा क्या मांगना है, बहुत सुंदर। भलो बुरो जैसो हूँ तिहारो, तुम बिन को ना हित हमारो। भलो बुरो सो तिहारो, तुम बिन को हेतु हमारो। भलो बुरो जैसो हूँ तिहारो, तुम बिन को ना हितो हमारो। भलो जैसो तुम बिन को ना हेतु हमारो। भानु दुलारी सुध लो हमारी, शरण तिहारी हो पतितन सिर मोर। श्री राधे कीजे कृपा
किशोरी बयस की थोरी रत रस भोरी कीजे के राखी को श्री राधे कीजे कृपा की को। प्रेम और प्रेम प्रदान करने वाले दो स्थान हैं। स्थूल रूप में तो वृंदावन और वाणी रूप में श्रीमद् भागवत। आप वृंदावन से भी प्रेम ही मांगिए और भागवत जी से भी केवल प्रेम मांगिए और कुछ नहीं। ज्ञान के लिए बहुत शास्त्र हैं, वो तो ठीक है कि यहाँ ज्ञान भी मिलता है। एक बात और सुनिए, प्रेम जहां मिलेगा वहां सब मिलेगा। ज्ञान भी मिलेगा, वैराग्य भी मिलेगा, भक्ति भी मिलेगी, पुष्टि भी मिलेगी, तुष्टि भी मिलेगी, संतुष्टि भी मिलेगी, क्योंकि प्रेम मिल गया है। पर हां, प्रधान दिखेगा ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं, प्रेम होगा सब चित्त में, पर दिखेगा केवल प्रेम। तो प्रेम के दो स्थान हैं, स्थूल रूप में वृंदावन और वाणी रूप में भागवत, और सचल रूप में वैष्णव जन, वृंदावन के ब्रजवासी जन, वृंदावन के संत जन। इन तीनों के जितने आश्रय में रहोगे उतना ज्यादा प्रेम आपके चित्त में आएगा। ये हम आपके लिए कह रहे हैं। व्यक्ति ने अपने जीवन का मोटिव क्या बनाया? धनवान होना। व्यक्ति ने अपने जीवन का मोटिव क्या बनाया? बहुत नाम शौहरत ऐश्वर्यवान होना। व्यक्ति ने अपने जीवन का मोटिव क्या बनाया? घर वालों को दिखाना है, परिवार वालों को दिखाना है, पड़ोसियों को दिखाना है, करके दिखाना है, ऐसा करना है, वैसा। और हमारी फिल्मों में भी सब जगह यही बच्चों को दिखाया जाता है कि तुमको ऐसा करके दिखाना है कि सब देखते रह जाएं तुमको। इन सब चक्करों में वो खुद से अपरिचित रह जाता है, वो प्रेम नहीं समझ पाता। वो पहुंच तो जाता है एक स्थिति पर, वो पहुंच तो जाता है एक लेवल पर वहां पहुंचने के बाद भी उसको कुछ अपूर्णता सी लगती है। वो अपूर्णता प्रेम की होती है। इसलिए आपके जो भी उद्देश्य हैं लाइफ के, कीजिए, पर भागवत जी के संग श्रवण करते हुए कीजिए, क्योंकि प्रेम यहीं से प्राप्त होगा। सीधी बात है, सब्जी में मसाले भी डल गए, मिर्च भी डल गई, नींबू भी डल गया, लेकिन नमक नहीं डाला। लवण बिना बहु व्यंजन अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, चाहे उसमें कितने भी महंगे महंगे मसाले क्यों ना डाले हो। ठीक वैसे ही जीवन में आप बहुत सारे मसाले डालते हो, धन रूपी, ऐश्वर्य रूपी, संपत्ति रूपी, घर परिवार रूपी, ये रूपी, वो रूपी। और पहले तो अपने आप को बनाने में लगे रहते हैं, फिर उसके बाद बच्चों का जन्म, फिर उनको बचपन तुमको बेटा बताना है, वो बुआ को करके दिखाना है, ताई को तुमको दिखाना है, चाचा का बेटा देखो कैसा निकल रहा है, उसको भी बचपन से वही सिखा देते हैं, वो भी इसी दौड़ भाग में होड़ में भगता है। अच्छा, फिर इसमें क्या होता है पता है? उस व्यक्ति को, उस बालक को स्व से परिचित नहीं कराया गया, केवल भाग दौड़ में ही भगाया गया, उसमें भागता रहा। फिर वो एक दिन जाकर के जब बिल्कुल निराश, हताश, उदास होता है, फिर वो गलत मार्ग चुनता है। फिर वो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए खान पान, बुरे व्यवचार आदि सब में पड़ जाता है। इसलिए भागवत ये प्रेम प्रदान ग्रंथ है, इनके संग रहते हुए करो। कितने बालक ऐसे मैं जानता हूं, कथाओं में आते हैं, वो जीवन के कुछ उद्देश्य लेकर के चले हैं, पर उनका मन नहीं होता कि अब हम कुछ करें, अब महाराज जी उसमें मजा नहीं आता, उसमें अच्छा नहीं लगता, माता पिता भेज देते हैं। कई वैष्णव बालक, तो उनको तो हम यही कहते हैं कि भाई तुमको डॉक्टरी इसलिए करनी है कि तुम संत महापुरुषों की सेवा कर सको, तुम भजनानंदियों की सेवा कर सको, कथा वक्ता कभी बीमार पड़ जाए, कौन बेचारे इनकी सेवा करे, तो चलो एक आध डॉक्टर ऐसे भी हों, इसीलिए करो। कई बच्चे ऐसे हैं जो केवल इसीलिए एजुकेशन कर रहे हैं कि जो प्रेम में व्यवस्थित वैष्णव है उनकी सेवा हम कर सकें। प्रेम प्रधान।
तो वृंदावन से और भागवत से केवल प्रेम मांगिए। वेद व्यास जी महाराज ने जैसे ही भागवत की रचना की, भागवत की रचना करने के बाद अपनी कलम को, अपनी उस लेखनी को बहा दिया गंगा जी में, और इतने प्रसन्न हो गए आज कि बोले अब कुछ भी नहीं रहा शेष, ये परिपूर्ण है। इसीलिए भागवत जी में लिखा है वेद व्यास जी ने, मैंने जितने ग्रंथ लिखे, पुराण लिखे, सबको सुनिए, सबका पाठ कराइए, सबका अध्ययन कीजिए, सबकी बातों को याद रखिए, पर अपने जीवन में अगर किसी विषम स्थिति में फंसो तो उस समय किसकी माननी है? बोले भागवत जी की माननी है, भागवत जी की मान, क्योंकि ये मेरा संतुष्टि ग्रंथ है। वो ग्रंथ नहीं है, साक्षात कृष्ण है भागवत। तो भागवत जी की रचना हुई। वेद व्यास जी महाराज ने विचार किया कि अब ये रचना तो हो गई ग्रंथ की, अब इसको घर घर तक, जन जन तक कैसे पहुंचाएं। तब वेद व्यास जी के एक पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज, ये बैठे भागवत जी के बगल में, सुखदेव जी। ये सुखदेव जी कौन है? बहुत सूक्ष्म में इनका परिचय दे दूं। भगवान के नित्य निकुंज में किशोरी जी के निज पक्षी हैं श्री सुख। किशोरी जी नित्य इनको नाम जप याद कराती हैं। बोलो माधव, तो तोता बोलता माधव। बोलो मधुसूदन, बोलते मधुसूदन। बोलो केशव, तो बोलते हैं केशव। ठाकुर जी के नाम उच्चारण करवा के उनको याद करवा रखा है। तरुवर छाव तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। एक आपने चित्र देखा होगा कभी, किशोरी जी के अधिकतर ऐसे स्वरूप आते हैं और इस हस्त पर एक तोता बैठा है, या कभी किशोरी जी के शीश के किसी श्रृंगार में कोई सुख बैठा है, या कंधे पर सुख बैठा है। कभी कभी ऐसे चित्र दिखते हैं। और नित्य सेवा में भी, कई लोगों की सेवा में भी किशोरी जी के हाथ में सुख पधराया जाता है, बैठे रहते सुख। वो किशोरी जी के कौन हैं? किशोरी जी को सबसे ज्यादा प्रिय लगता है ठाकुर जी का नाम। हमारे ब्रज की कई लीलाओं में ऐसा आता है कि श्याम सुंदर जब गैया चराने जाते हैं तो गैया चराना प्रारंभ करते हैं श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहते हुए, लेकिन जब लौटते हैं तो अपने ही नाम बोलते रहते हैं, कृष्ण, मधुसूदन, माधव, मुरारी। सब रे ग्वाला के हेरे लाला, अपनो ही नाम गारो है। तो बोले तो ना पतो, मैं राधा राधा कहूं वासे मुंह को सुख मिले, लेकिन मैं अपनो नाम जब गाऊं ना तो मेरो नाम सुन के श्री जी को सुख मिले, या मैं उनको सुख देवे के काजे गा रहा हूं। तो ठाकुर जी अपना ही नाम गाने लगते हैं क्योंकि श्री जी को अच्छा लगता है। ऐसे ही श्यामाजू, वे जब निकुंज में प्रवेश करती हैं ठाकुर जी का नाम गाती हैं, पर निकुंज में जब विचरण करती हैं तब अपना ही नाम गाती हैं, अपने ही नाम उच्चारण करती हैं किशोरी जी। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर को भाता है। तो किशोरी जी को नित्य ठाकुर जी का नाम सुनना इतना प्रिय लगता है। कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनोरी आली, भूली री भवन में तो बाबरी भई रे। तो किशोरी जी ने सोचा क्या करूं जो मुझे नित्य कृष्ण सुनाए। तब एक तोता किशोरी जी ने अपने पास रखा, उसको सारे नाम याद करवा रखे हैं भगवान के, और जब जब श्री जी कुछ भी करें वो बोलता रहता है मधुसूदन, माधव, मुरारी। अच्छा ये देखो, नाम जप कैसे होना चाहिए, नाम स्मृति कैसे होनी चाहिए। जो नाम बोला जाए उसी भाव का दर्शन। जैसे ठाकुर जी का नाम क्या? मदन मोहन। अब जैसे तोता बोलता मदन मोहन, तो किशोरी जी को मदन मोहन ही दिखते हैं। मदन मोहन कौन से हैं? बोले दुनिया में सबसे सुंदर है कामदेव, और उस कामदेव को भी जो अपने सौंदर्य से मोहित कर लें वो है मदन मोहन। ठाकुर जी के मदन मोहन झांकी आ जाती है किशोरी जी के नेत्रों में। जैसे ही तोता बैठे बैठे बोलता है माधव, तो ये माधव नाम कैसे पड़ा ठाकुर जी का? ठाकुर जी जब दौड़ते हैं, पीछे पीछे सखा ठाकुर जी को पकड़ में पकड़ाई खेल रहे हैं, तो ठाकुर जी जब बहुत तेज दौड़ने लग जाते हैं तो सब सखा ठाकुर जी के माधव माधव मत दौड़ो मत दौड़ो।
तब ठाकुर जी का नाम पड़ गया माधव। तो किशोरी जी जैसे ही सुनती है माधव तो ठाकुर जी ऐसे दौड़ते भये, पसीना निकल रहे हैं, ये घुंघराले केस पीछे उड़ रहे हैं, ठाकुर जी ने अपनी पीतांबरी कस के बांध रखी है ऊपर, ये छवि दिखने लगती है। जो जो नाम उच्चारण हो वैसी वैसी छवि दिखे, ये नाम जप होता है। तो किशोरी जी नित्य नाम जप करती हैं, कैसे? सुख को कंधे पे बैठा के उससे सुनती रहती है, और फिर रोज की उनकी लीला है, एकांत में जाती हैं, फिर और नए नए नाम याद कराती हैं उसको। तोता का स्वभाव है, रट 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 लेता है, तुरंत याद करके बोल देता है। लेकिन एक दिन श्याम सुंदर सामने आ गए और वो सुख पक्षी बैठा था। किशोरी जी ने आज्ञा की, प्रणाम करो। सुख पक्षी बोला, ये कौन है? ये कौन है? अब ये कौन है पूछते ही किशोरी जी बोली, तू इतने दिन से नाम गा रहा है, तुझे नहीं पता ये कौन है? तब किशोरी जी ने श्याम सुंदर से मिलन के बाद उस सुख पक्षी को आज्ञा की, अगर मेरे समीप रहना है, अगर मेरे संग रहना है तो जा, इनको जान के आ। पहले तू नाम तो रटता है पर नामी को जानता नहीं है, इसलिए मैं तुझे अपने पास नहीं रहूं, जाओ इनको जप के स्वीकार कर। तो उस सुख पक्षी को किशोरी जी के पास रहना इतना प्रिय लगता है कि वो दूर नहीं जा पा रहा है। लेकिन उसने मन में विचार किया कि इनके समीप रहने के लिए इनको जान, मतलब ये इतने प्रिय हैं इनको कि इनको यदि मैं जान गया तो ही मुझे रखेंगे। बोले अब जान के पहचान के नहीं, अब तो ऐसा जान के आऊंगा कि मैं जिससे मिलूंगा उसको जना के आऊंगा इनको। तब वो सुख पक्षी पृथ्वी पर आया। महादेव पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे और वो पक्षी पीछे बैठ करके पूरी कथा सुन रहा था। पूरी कथा श्रवण के बाद जब महादेव को पता चला कि छुपके कथा सुनी जा रही है, अब उसमें दोष नहीं था, उनको पता ही नहीं था कहां बैठना, ऐसी कथा कथानक बताई जाती। महादेव त्रिशूल लेके दौड़े। महादेव को गुस्सा नहीं आया होगा, पर लीला रचवानी है ना, कैसे भी व्यास जी के पास पहुंचवाना है इनको। तो जैसे ही महादेव पीछे दौड़े, हिमालय में कूदते फांदते वो सुख पक्षी उड़ता हुआ बद्रिकाश्रम पहुंचा। वेद व्यास जी की गुफा, जहां व्यास गुफा है, वहीं वेद व्यास जी की पत्नी बिट्टिका वो जल पान कर रही थी और सुकाचार्य जी ने सोचा कि महादेव किसी भी गुफा में जाने में सक्षम है पर गर्भ में नहीं आएंगे, तो मुख से गर्भ में प्रविष्ट हो गए। महादेव को पता तो चल गया, पर यह क्रिया करवानी थी, महादेव को ही करना था कि कैसे भी व्यास जी के यहां पहुंचे ताकि भागवत इनके जीवन में आवे। और 12 वर्ष तक सुकाचार्य जी गर्भ में ही रहे मां के। 12 वर्ष बाद जब अंदर ही अंदर भगवत भाव चिंतन उनका प्रकट होने लगा, कभी नाचने लगते कभी गाने लगते, तब मां को थोड़ी पीड़ा हुई और कुछ स्वर सुनाई दिए। तब उन्होंने व्यास जी से जाके कहा, मुझे पीड़ा होती है, और कभी कभी वैदिक स्वर सुनाई देते हैं। वेद व्यास जी महाराज ने नेत्र बंद करके दिव्य दृष्टि से देखा, बोले तुम्हारे गर्भ में साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज। प्रणाम करते हुए बाहर से स्तुति गा करके व्यास जी ने कहा, बालक आप जन्म लीजिए, हमें कृतार्थ कीजिए। सुखदेव जी महाराज बोले, हम यहाँ बहुत प्रसन्न है, एकांतवासा झगड़ा ना झांसा, कोई हमारे अलावा दूसरा है नहीं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, हमको बाहर मत बुलाओ, माया बहुत खतरनाक है, संसार हमको पकड़ लेगा। बोले आपकी मां को पीड़ा हो रही है, कम से कम इसलिए बाहर आ जाइए। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अगर भगवान आकर के मुझे आश्वासन दें कि मुझे संसार की किसी भी प्रकार की माया नहीं सताएगी तो मैं जन्म लूंगा। तो कहते हैं कि वेद व्यास जी ने प्रार्थना की और भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके बिटिका के गर्भ में प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के सुखदेव जी से कहा, आपका जन्म माया में फंसने के लिए नहीं, माया में फंसों को उबारने के लिए हुआ है। आप किशोरी जी के सानिध्य में रहे हैं, अब आप कृपा करके इन पिता माता के गर्भ से जन्म लीजिए और संसार का उद्धार कीजिए, माया नहीं सताएगी। तब सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। हाथ जोड़ के सब प्रणाम करो। यम प्रव्रजन तमनुपेत अपेत कृत्यम
द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी प्रकट हुए और जन्म लेते ही वन में चले गए, माता पिता के पास नहीं रुके। वेदव्यास जी महाराज ने जब भागवत की रचना की तो उनके चित्त में एक ही नाम आया इसके प्रचार के लिए, मेरा पुत्र सुखदेव, जो वन में जा चुका है निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में। तब छोटे छोटे बालकों को भागवत के कई भगवान के रूप श्रृंगार के श्लोक याद करा करके वन में भेजने लगे। जाओ वन में जाकर के जब तुम तुलसी पत्र आदि तोड़ते हो जोर जोर से गाया करो, और कोई बटुक बालक आकर के कहे कि ये श्लोक कहां से मिले, उसको लेके मेरे पास आना, क्योंकि जानते थे रसिक है सुखदेव, भागवत जी के श्लोक सुन के खिंचा चला आएगा। बालक जाते दिशाओं में जाकर के भागवत जी के श्लोक गाते। एक बालक गा रहा था, वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुमधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। आप लोग अगर कर सकें तो मनी मन जो मैं भाव बताऊं उसका चिंतन कीजिएगा, आप सबको ठाकुर जी का दर्शन होगा। कैसे हैं ठाकुर जी? बोले बरहा पीड़म नटवर वपु, जिन्होंने अपने मस्तिष्क पर मोर पंख का आपीड़ यानी कि मुकुट पहना है। कैसा पहना है? टेढ़ा पहना है, सीधा नहीं पहना। मुकुट टेढ़ा पहनते हैं ठाकुर जी। अब टेढ़ा क्यों पहनते हैं? निकुंज की एक लीला है कि किशोरी जी जब चलती हैं तो नंगे पांव चलती हैं, और धूप का प्रकाश जब किशोरी जी के चरणों में पड़ता है तो लाल जी को यूं लगती है मैं कहा करूं। तो ठाकुर जी कभी पत्ते की ओट लेते हैं, कभी कोई छतरी बना देते हैं पत्तों की, वो ले तो किशोरी जी कहती हैं हमको अच्छा नहीं लगता, आप ऐसे छतरी लेके चलो। ठाकुर जी बोले कहा करें, इनके चरणन में ये प्रकाश जावे मोह पीड़ा होवे। तो ठाकुर जी ऐसे मुकुट पहन के आते हैं कि जैसे किशोरी जी के बगल में चलते हैं तो मुखमंडल ही ऐसे घुमाते रहते हैं कि कहीं से भी सूर्य का प्रकाश आए तो वो मुकुट में ही रुक जाए, किशोरी जी के चरणों में ना जाए। जहां जहां चरण पड़त प्यारी जू के, तहां तहां मन मेरो करत है छाऊं। हमारे हरिदासियों का पद है, इसलिए ठाकुर जी मुकुट पहनते हैं। तो बरहा पीड़म, मोर पंख का मुकुट पहना है। कर्णयोः कर्णकारम, इतना सुंदर वर्णन हमारे पूज्य नाना जी करते थे इस श्लोक का कि लाल जी एक ही कान में पुष्प पहनते हैं, यहां पुष्प घुसा लेते हैं और यहां पुष्प लगा करके फिर ठाकुर जी चलते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद ठाकुर जी उस पुष्प को निकालते हैं तो ऐसे निकाल के ऐसे नहीं पहनते हैं, ऐसे निकाल के उछालते हैं आकाश में, और फिर जब वो नीचे आता है तो ऐसे कर लेते हैं तो वो यहीं आके अड़ता है। और इस छवि को देख के मधुमंगल सीधामा से अरे लाला हमारो कैसे जोर को आनंद करावे, फिरते करके देखा, फिरते करके ठाकुर जी फिर निकाले, फिर उछाले, फिर यूं कान करें यहीं आवे। ठाकुर जी की इस छवि को देख करके सब सखा खुश होते। कर्णयोः, क्योंकि यहां कान दो हैं कुंडल एक है, इसलिए नाना जी ऐसा भाव बताते थे। कर्णयोः कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम, ठाकुर जी की वस्त्र कैसे? बोले सूर्य को भी लज्जा हो जाती है ठाकुर जी की पीतांबरी देख करके। वही जयंतीम च मालाम, ठाकुर जी लंबी माला पहनते हैं। श्री अंग पर ठाकुर जी गले से लेकर के चरणों तक स्पर्श करने वाली माला पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी वृंदावन में पादुका नहीं पहनते। वृंदावन में हमारे ठाकुर जी श्याम सुंदर पादुका नहीं पहनते।
और इसी कथा को सुनकर के कितने सारे वैष्णव बालक है जो वृंदावन में जब जाते हैं पादुका नहीं पहनते। हमारे ठाकुर जी जहाँ नंगे पांव रहे, हम कैसे पहने? तो ठाकुर जी जब नंगे पांव वृंदावन में घूमते हैं तो लाला, मधुमंगल, सीदामा और कई सखा, कई गोपियां इतनी माला, बड़ी बड़ी माला पहना देती हैं, लाला के नीचे तक लटके सब। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जब उनको स्पर्श करते हुए, ठोकर लगाते हुए चलते हैं तो पुष्प टूट करके आगे गिर जाते हैं, और जहां जहां ठाकुर जी चरण रखते हैं वहां वहां पुष्प आकर के कोमलता का अनुभव कराते हैं। क्योंकि पादुका तो पहनी ही नहीं है, इसलिए पुष्पों से ही सही ठाकुर जी को सुख मिल। अच्छा, इसके पीछे एक और भाव है। कई गोपियां ऐसी हैं जो ठाकुर जी के छिप के दर्शन करती हैं नित्य लीला के। उनको कैसे पता चले कहां गए हैं? तो इसलिए लंबी माला पहन के ठाकुर जी पुष्प तोड़ते भये जाते हैं ताकि उनको देख देख करके गोपियां पीछे से आ जाएं और ओट में कहीं बैठ करके लाला की पूरी लीला देखें। अब कहा कर रहे हैं, क्योंकि प्रकट रूप में आ जाएंगी तो सखा सबरे गारी गलौच करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, भगा देंगे उन्हें। तू क्या कर रही है यहाँ पे, चल भग यहाँ पे। इसलिए कई, जैसे महाराष्ट्र में उनको कहते हैं पुरंदर, जो वन की कई गोपियां हैं ना, जो वन में ही रहती हैं, जो वन में ही निवास करते हैं, ऐसे कई पुरंदर होते हैं जिनको शहरों में या गांव में कोई काम नहीं है, कोई अभिप्राय नहीं, वो वन में ही रहते हैं, वन में ही निवास करते हैं, फल खा करके जीवन निर्वहन करते हैं, किसी पेड़ पे ही ऊपर उनका छोटा छोटा घर होता है, वहीं रहते हैं। तो ऐसे कई ब्रज की सघन वनों में भी गोपियां हैं। वो ठाकुर जी को देखने के लिए कैसे पहुंचे, कहाँ है ठाकुर जी? तो उनके लिए ठाकुर जी चिन्ह के रूप में लंबी लंबी माला पहन के तोड़ते हुए जाते हैं पैरों से, ताकि देख के वो गोपियां आ जाएं। वही जयंतीम चमाला रंध्रान वेणु अधर सुधया, अपनी कोमल उंगलियों से जो वेणु का नाद कर रहे हैं, प्राण पिरो रहे हैं, और जब जब पलक खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, तो मानो जैसे उस बांस ने बड़ी पीड़ा सह करके भगवान के अधरों को पाया है। ठाकुर जी उसके लिए पंखा जल रहे हैं। इस श्लोक को जैसे ही हिमालय में बैठे हुए सुखदेव जी ने सुना, सुनते ही ये छवि प्रकट हो गई सुखदेव जी के हृदय में। दौड़े उस बालक के पास, बोले ये बालक कौन है? ये मोर मुकुट पहन करके चल रहा है, ये कौन है? ये इतनी सुंदर वंशिका नाद कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है मैंने कहीं तो देखा है इसको, ये इसका कुछ तो संबंध है मेरे साथ में, इसके बारे में मुझे और बताओ, ये किनका पुत्र है, ये किनका सखा है, ये किनका बेटा है, और थोड़ा इसके बारे में मुझे कहो ना, मुझे क्यों रोना आ रहा है उसका चिंतन करके, तुम गा रहे हो और मेरे चित्त में भाव उमड़ रहे हैं, कौन है ये, इसके बारे में बताओ ना मुझे। गोपियों जैसी स्थिति हो गई सुखदेव जी की। अब तो एक एक अंग चाहता है उनसे मिलना जिनके बारे में अभी सुना है। केवल एक श्लोक। बालकों ने कहा हमको तो एक ही श्लोक आता पर हमारे गुरुजी पे तो 18,000 श्लोक हैं, चलो। और तब सुखदेव जी महाराज आए, जैसे ही देखा मेरे पिता ही हैं वेदव्यास जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, चरणों में प्रणाम करके कहा कि मुझे पढ़ाइए। तब वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत जी प्रदान की। भागवत जी का अध्ययन करने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर गए और वहां एक परीक्षित नाम का राजा मिला जिसको 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। सुखदेव जी ने वही भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई। मतलब भागवत जी से कृष्ण की पहचान हो गई, पर सुखदेव जी के मन में आया कि मैं सीधे श्री जी के पास जाऊं, उससे पहले देख तो लूं कि जो मुझे प्राप्त हुआ उससे किसी का कल्याण हो रहा है कि नहीं। तभी उनको परीक्षित जी प्राप्त हुए और 7 दिन तक परीक्षित को कथा सुना करके उनके जीवन का उद्धार किया। फिर उसके बाद श्री शुकाचार्य जी श्री जी की सेवा में ही चले गए। हमारे जयपुर में एक स्थान है सरस निकुंज, वहां के वार्षिक उत्सव में गत वर्ष भी मैंने कथा की, इस वर्ष भी है। हमको भक्तमाल उन्होंने ही कहने को आज्ञा की।
वहां श्री शुकाचार्य जी सुख सखी के रूप में हैं किशोरी जी की सेवा में। तो ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि भागवत का वाचन और अध्ययन करने के बाद फिर श्री जी ने उनको स्वीकार किया कि अब तुम नाम भी जानते हो और जिसका नामी को भी जानते हो। कृष्ण मधुसूदन मोहन मुरारी कौन है अब तुमको पता है, अब तुम मेरे साथ रहो। तब सुखदेव जी को सेवा में सहचरी रूप में प्रदान लिया। प्रश्न उठा, महाराज ये परीक्षित कौन है और इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, कृपा करके विस्तार से बताओ। और यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है कि यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भृगनूरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। परीक्षित बंधु, मैं भी परीक्षित हूं, आप सब परीक्षित हो, हम सब परीक्षित ही हैं, क्योंकि 7 दिन में मरने का श्राप सबको लगा हुआ है। हम सबका जन्म 7 दिन में ही होता है, 7 दिन में ही हम सब मर जाते हैं। परीक्षित जिस स्थिति में, उस स्थिति में हम सब हैं। कलयुग हम सबको प्राप्त है, पर हमारा जीवन सुधरेगा केवल कथा से ही। परीक्षित के जीवन में कथा आई तभी परिवर्तन हुआ उनके जीवन में। सत्संग बहुत आवश्यक है। तो परीक्षित की कथा सुनाने के लिए वक्षे कृष्ण कथोदयम महाभारत का थोड़ा सा प्रसंग सुनाया गया। ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा महाभारत का, सूक्ष्म में ही कहूंगा। महाभारत का युद्ध विश्राम हो चुका था, पांडव जीत चुके थे, लेकिन दुर्योधन के चित्त में अभी भी बदला लेने की इच्छा नष्ट नहीं हुई। पूरे हार चुके हैं, सब नष्ट हो चुका, बिल्कुल मरने की कगार पर है। पर उस स्थिति में भी गुरुपुत्र अश्वत्थामा को दुर्योधन कहता है, जाओ जाकर के पांडवों को सोते हुए मार दो, जबकि ये अधर्म है। धर्म युद्ध में धर्म का विचार किया जाता है। जैसे अगर सामने वाला अगर शस्त्रहीन हो जाए तो उसको मारने से पूर्व धर्म का विचार किया जाएगा कि पहले इस पर शस्त्र हो तभी हम युद्ध करें। शाम का समय हो जाए, सूर्यास्त हो जाए तो फिर शत्रु को मारने की कोई आज्ञा नहीं। और ऐसा भी वर्णन किया जाता है कि महाभारत युद्ध में जितने योद्धा घायल होते थे या मरते थे, सूर्यास्त होने के बाद जिसने मारा वही देखने जाता था, अगर प्राण बचे हों तो उसको मैं चिकित्सा के लिए ले जाऊं। ऐसा धर्म युद्ध होता था। सोते हुए सैनिकों को नहीं मार सकते आप। और युद्ध विश्राम हो जाने के बाद तो आपकी हार हो गई, अब आप कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन दुर्योधन के चित्त में पाप आया। मैंने एक बात अनुभव की है, शायद आपने की हो कि नहीं, हमारे साथ कुछ ना कुछ होता है, सबके जीवन में होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कुछ भी उसके प्रतिकूल नहीं होता, सबके जीवन में होता है। आप इंसान ही नहीं हो अगर कुछ भी आप सहन नहीं कर रहे हो तो लाइफ में। आपने सबने देखा है। और एक बात कहें, हमारे ऋषियों का ऐसा कहना है, 5 अग्नियां आती हैं जीवन में, 5 अग्नि सबके जीवन में आएगी, कोई नहीं बचेगा इन 5 अग्नियों से। 5 अग्नि मतलब 5 स्थिति, 5 सिचुएशन ऐसी आएंगी आपकी लाइफ में, पूरी लाइफ में, जन्म से अंत तक, जिसमें आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे और ऐसी स्थिति में आ जाओगे कि अब क्या करें। पर उस अग्नि को आने दीजिएगा, नाम रूपी रस को साथ रखिएगा, सत्संग रूपी रस को साथ रखिएगा, क्योंकि अग्नि को बुझाने की सामर्थ्य रस में ही है, जल में ही है। उस अग्नि को सह लेंगे आप यदि आपके पास जल है तो, नाम रूपी, सत्संग रूपी 5 अग्नि।
अगर आ चुकी हैं तो बढ़िया है, फ्री हो आप। और नहीं आई हैं अभी तक तो फिर वेट करो, आने वाली हैं। आती सबके जीवन में। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर आपका एक भी दिन बिना चैलेंजेस के निकलता है तो इसका मतलब आप जीवित नहीं हो, आपने कोई अपराध किया है। हर दिन कुछ सह रहे हैं हम, तभी हम जीवित हैं, तभी हम जी रहे हैं। लेकिन मैंने एक चीज अनुभव की कि हमारे साथ होने वाले अनुचित व्यवहार पर जब हम प्रतिक्रिया ना करते हुए बदला लेने की इच्छा रखते हैं तो हमारे चित्त में पाप का जन्म होता है। बदला की इच्छा जिसके भी चित्त में आई है, बदले की इच्छा, रिवेंज की इच्छा, उसके चित्त में पाप ही आएगा। मैं देख लूंगा इसको बताऊंगा मैं। आप जब किसी से रिवेंज की स्थिति में आते हो, आप ये तक सोच लेते हो कि इसकी मृत्यु हो जाए। इतना भयावह होता है रिवेंज। लेकिन एक वैष्णव, एक भक्त, एक साधक, एक उपासक कभी भी इस स्थिति में नहीं जाता। वो बदले की इच्छा में नहीं रहता है। ठाकुर जी से प्रार्थना कर लेगा, इसको सद्बुद्धि दीजिएगा ठाकुर जी। ठाकुर जी आप सब देख रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहना है, ठीक है, जो भी जीवन में हुआ हम सब कुछ क्षमा प्रार्थी। हाँ, मैं ये भी कहता हूं कि कई ऐसे अपराध होते हैं जिन पर क्षमा नहीं करनी है। वो अपराध आप सब जानते हैं, किसी स्त्री के साथ किया गया दुर्व्यवहार है, किसी बालक के साथ किया गया दुर्व्यवहार है, माता पिता के साथ किया गया दुर्व्यवहार है। ये सब तो अपराध है, इनमें तो दंड का विधान है ही। परंतु कई छोटी छोटी बातों पर भी हम बदला लेने की इच्छा रखते हैं। देख लूंगा, तुझे बताऊंगा मैं। वो पाप को जन्म देता है चित्त में, और वही पाप जन्मा है आज दुर्योधन के चित्त में। राम जी बदला लेने नहीं गए थे रावण के पास। अगर बदला लेने की इच्छा होती तो पहले हनुमान जी को नहीं भेजा होता, अंगद को नहीं भेजा होता, रावण को रणभूमि में भी चेतावनी नहीं दी होती, कुंभकर्ण से भी ज्ञान नहीं दिलवाया गया होता रावण को। रावण को कितनी बार समझाया, लेकिन जब नहीं माना, इतने पर भी नहीं माना, युद्ध ही उसका अंतिम निर्देश था, अंतिम उसका भाव था, तब ठाकुर जी ने युद्ध किया। बदला नहीं लेना था ठाकुर जी को। दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को कह दिया, सोते हुए मार दो पांडवों को। मारने के लिए गया, लेकिन भगवान पांडवों को लेकर के कहीं और चले गए। द्रौपदी के पुत्र सोते रह गए, जिनका वध उसने कर दिया। अंधेरे में पता नहीं चला, जल्दीबाजी में था। जाकर के जब वध किया, पांचों के सर लेकर के आया दुर्योधन को दिखाने के लिए कि मैंने मार दिया है। अर्धरात्रि का समय था, प्रकाश करके जब देखा तो वो पांडव नहीं थे, द्रौपदी के 5 पुत्र थे। दुर्योधन ने कहा, अरे तेने तो हमारे कुल खानदान में कोई बालक ही नहीं बचा, अब तो हमारा कुल खत्म हो गया यहीं पर ही। तूने ये किनको मार दिया? ये द्रौपदी के पुत्र हैं। और इसी शोक में दुर्योधन के प्राण चले गए। लेकिन यहां द्रुपद सुता को जब पता चला उसके 5 बालकों को मार दिया, रोने लगी। अर्जुन प्रतिज्ञा लेने लगे, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा जिसने भी मारा है। तब अश्वत्थामा को बंदी बनाया, परंतु अश्वत्थामा के उस बंधत्व को द्रौपदी ने मुक्त करवा दिया। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो गए। क्षमा दान सबसे बड़ा दान है बंधु। और द्रौपदी ने वो क्षमा दान किया अश्वत्थामा को। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए द्रौपदी से। कभी कभी मेरे मन में आता है कि ठाकुर जी भी क्षमादानी हैं। नहीं तो हम आप सब लोग तो ऐसे ऐसे कृत्य करके बैठे हैं कि ठाकुर जी के सन्मुख खड़े होने की हमारी स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी द्वार खुले हैं उनके। क्यों? क्षमा करना जानते हैं ठाकुर जी।
कुछ कुछ ऐसे भाव हैं, ठाकुर जी के बताई गई बातों को जीवन में उतारना है, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन कई कई ठाकुर जी के ही गुण हैं, उनको भी जीवन में लाना चाहिए। उसमें एक गुण ये है क्षमा। ठाकुर जी बहुत क्षमा करते हैं, कितने बड़े बड़े अपराधों पर हमको क्षमा कर देते हैं ठाकुर जी। क्षमा करना सीखिए। और क्षमाशील व्यक्ति भी तभी बनता है जब सत्संग जीवन में हो, नहीं तो उसके चित्त में क्षमाशीलता नहीं होती। द्रौपदी ने क्षमा किया, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, अपना नाम दे दिया द्रौपदी को, मैं कृष्ण, ये कृष्णा। लेकिन अश्वत्थामा को अभी भी बदला लेना था। उसने विचार किया क्या करूं, 5 बालक मार दिए, अब कुछ ऐसा और करके जाऊं कि ये पांडव जीवन भर रोते ही रहें। तभी उसको पता चला कि इन पांडवों के वंश में एक बालक और है जिसका भी जन्म ही नहीं हुआ। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, जिनकी मृत्यु महाभारत में हो गई, उनकी पत्नी अभी सगर्भा है। अगर उसके बालक को मैंने मार दिया गर्भ में ही, तो ये पांडव जीवन भर रोएंगे। अब सोचिए बदला कितनी गंदी सोच तक ले जाता है। सगर्भा माता पर तो सबको दया आ जाती है। एक कंस ने भी दया की थी द्रौपदी जी, देवकी मैया के ऊपर, लेकिन अश्वत्थामा को दया नहीं आई। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, गर्भवती उत्तरा को मारने के लिए, उत्तरा के गर्भ के बालक को नष्ट करने के लिए, उत्तरा ने जैसे देखा ब्रह्मास्त्र आ रहा है, दौड़ी दौड़ी भगवान के चरणों में गई। भगवान द्वारिका जा रहे थे कि पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा दौड़ी दौड़ी गई भगवान के चरणों में और कहा, हे नाथ, मैं भले ही मर जाऊं, मेरे पति को मार दिया महाभारत युद्ध में, मेरे भी प्राण चले जाएं, मुझे तो जीवित रहने का कोई मन भी नहीं है, पर मेरे गर्भ में जो बालक है इसका क्या अपराध है, इसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। हे नाथ, मेरे जितने जप हो, जितने तप हो, जितने पुण्य हो, इतने नहीं है, मैं जानती हूं, पर कृपा करके फिर भी आप कृपा कीजिए, इस बालक की रक्षा कीजिए, मुझे अपनी रक्षा की चिंता नहीं। क्योंकि उत्तरा जानती है कि ये बालक कुल पोषक है, एक योद्धा है, एक राजा है, ये सब नहीं, भगवान का भक्त बनने वाला है। क्योंकि उत्तरा ने गर्भ में बालक को धारण करते समय यही चिंतन किया था कि श्री कृष्ण का अनन्य प्रेमी भक्त बालक जन्मे मेरे गर्भ से। ठाकुर जी ने जैसे उत्तरा को देखा, उत्तरा से कहा, तुम चिंता नहीं करो, सब मंगल होगा। ब्रह्मास्त्र आ रहा था आकाश से उत्तरा की तरफ, ठाकुर जी एक रूप से बाहर खड़े थे, दूसरे रूप से ठाकुर जी ने अदृश्य रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपनी चक्रा नाम की गदा को द्रुत गति से घुमाया और आकाश में ही ब्रह्मास्त्र नष्ट करके उस बालक की रक्षा की। जैसे ही आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हुआ, ठाकुर जी सामने ही खड़े हैं, कुछ किया नहीं ठाकुर जी ने तो अंतरंग भाव से रक्षा कर दी। सब लोग जय जयकार करने लगे, द्वारिकाधीश की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। पर ठाकुर जी तुरंत कहते हैं, अरे मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हो? बोले आपने रक्षा की। बोले मैंने रक्षा, मैं हिला भी नहीं अपने स्थान से। ये तो उत्तरा का जप है, ये तो उत्तरा का पातिव्रत है, ये उत्तरा का व्रत है, नियम है कि उन व्रत नियम और पातिव्रत के धर्म से उसकी रक्षा हो गई। इसकी जय जयकार करो, इसके धर्म ने, इसके बल ने, इसकी तपस्या ने, उसने रक्षा की है उत्तरा की, मैंने नहीं की है। सब उत्तरा की प्रशंसा करने लगे, लेकिन दूर खड़ी कुंती, भगवान की भुआ, पांडवों की मां, समझ गई। बोले ये तो कृष्ण का स्वभाव है, स्वयं सब संभालने के बाद दूसरों को प्रशंसा का पात्र बना देते हैं, स्वयं सब करने के बाद दूसरों को श्रेय प्रदान कर देते हैं। ये तो कृष्ण का स्वभाव है।
सब क्रिया समझ जाती है और श्रेय उसको मिल जाता है जो मध्य में खड़ा था, परंतु क्रिया संभाली तो श्री कृष्ण ने थी। ठाकुर जी का स्वभाव है पीछे रहना, अपना नाम ना आने देना। लोग बाग कहते हैं आपका घर बहुत अच्छा है, सब ठाकुर जी का है, लाओ चाबी धर आओ वृंदावन में राधारमन जी के पास, घर लॉक करके। गाड़ी बहुत बढ़िया, अरे ठाकुर जी ने दी है, लाओ चाबी दो। नानी याद आ जाएगी, फिर सारे रकम याद आ जाएंगी, इतने करोड़ का बनवाया महाराज जी, आप कह रहे हो राधारमन जी को दिया। कई लोग इतने भी बोलते हाँ दे दिया, उन्हीं का ही है, हम तो इसमें रह रहे हैं बस। ठाकुर जी भी मंद मंद मुस्काते हैं, बोले ज्यादा मत बोले, ठाकुर जी का है। अगर प्रकट होकर मांगने आ गया तो हो जाएगा कल्याण। पर भैया जो बोले भी और माने भी कि सब क्रिया ठाकुर जी की है किसकी? आप में मेरी में सामर्थ है। मैं अगर अपना बल मानूं, मैं अपना सामर्थ मानूं कि मैं कथा सुना रहा हूं, देखो इतनी भाग दौड़ करके भी मैं कथा सुना रहा हूं, एक इतना सा कण चला जाए कंठ में और यहां से ये चौक हो जाए, क्या सुना पाएंगे फिर? कुछ भी नहीं। ठाकुर जी ही करवाते हैं। जब तक रखा है कि भाई इससे कथा सुनवानी है, सुनवा रहे हैं।